का फल क्या होता है, श्रेष्ठता का कर्म क्या होता है और फल क्या होता है, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आपके सामने। पहला दिन है और पहले दिन में आप सब लोग समझेंगे। दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी और सब एक ही वंश के हैं। एक ही तो वंश के हैं हम, बेटी बेटा एक ही तो वंश के, माइयो बाप की तो हैं। 5 बेटी बेटा हैं, 5 हैं, 4 हैं, 2 हैं। जैसे 4 ही ले लेते हैं, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत भगवान के रूप थे, और वो किसके बेटी बेटा थे, दशरथ राजा के, और कैकेयी माँ और सुमित्रा और उनके, तो उनके हिसाब से उनके अंदर रूप बदल गए। इसी प्रकार से दूध के रूप अनेक हैं, एक ही वंशज हैं। दूध किसके द्वारा, पशु के द्वारा मिला। दूध के रूप कितने हो गए, दूध है, दही है, मक्खन है, छाछ है ना। इसके अलग अलग भाग हो गए, जिनके कर्म के अनुसार जिसने जिस तरीका से कर्म किया उसका उसी रूप मिल गया। जिसको मक्खन का रूप मिला तो वो दीपक में चला और बड़े प्यार से उसकी कीमत बनी, वो 8 से 1000 रुपये किलो बिका। और एक दूध है वो 50-60 रुपये किलो बिका। एक छाछ है 5 रुपये 10 रुपये किलो बिकी। तो जिस प्रकार की आप लोग अपनी मेहनत करोगे, कर्म करोगे, उसी प्रकार का नाम रख जाएगा, उसी प्रकार का फल मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब है, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग हो जाती है। एक ही वंशज होते हैं, एक ही माँ बाप के बेटी बेटा होते हैं, फिर भी उनकी कीमत अलग अलग हो जाती है। तो क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं अपने कर्म से होता है, और कला और गुणों से प्राप्त होती है। कला और गुणों से प्राप्त होती है, कर्म का फल आपकी मेहनत से मिलता है। तो इसलिए आप लोग अपनी मेहनत करें और कर्म करें, अपने आप में ही नाम लिख जाएगा। जैसे राम भगवान ने अच्छे त्याग किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान, उन्होंने त्याग किया। भैया के लिए माँ ने बोला कि भरत के लिए सिंहासन चाहिए, तो उन्होंने दिया। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास है, दिया, लिया मैंने, मैं चला। उनके साथ में वनवास तो राम भगवान को लगा था, मगर सीता मैया संग में चल दी। वो तो फूलों की रानी थी, महलों की रहने वाली थी। फिर उसके बाद में उनका नंबर आ गया, जैसे भरत लक्ष्मण भाई थे, बड़े भाई को वनवास और छोटा भाई उनकी सेवक में चले। इसी को कहते हैं सर्वश्रेष्ठता, इसी को कहते हैं कर्म। कर्म सो फल है। थैंक यू, वेरी गुड।